संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप सभी को शिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर खाना है। इससे वंश वृद्धि होगी, रोग कर्ज संकट पीड़ा दुख दरिद्रता का अंत होगा और परिवार में बरकत खुशियां बनी रहेंगी। आप जानते होंगे यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन पूरे साल भर जितनी भी मासिक शिवरात्रि आती है उनका समावेश होता है और यह दिन और रात्रि महाशिवरात्रि का एक तरह से एक चमत्कारी दिन माना जाता है। इस दिन किया गया दान धर्म पूजा पाठ महादेव की भक्ति अपने आप में चमत्कार होती है। यह दिन श्रेष्ठ स्वरूप में सबसे सुंदर दिन होता है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। आप जानते होंगे इस दिन शिवलिंग की पूजा मंत्र जाप महादेव की आराधना अन्य दिनों से सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन शिवलिंग स्वरूप का ही पूजन सबसे अधिक होता है क्योंकि ऐसी मान्यता है इस दिन मध्य रात्रि अर्थात निश्चित काल मध्य रात्रि में रात्रि को 12 बजे धरती पर शिवलिंग रूप में महादेव प्रकट हुए थे और साथ ही एक मान्यता अनुसार महादेव और मां पार्वती का इसी दिन विवाह हुआ था। तो यह दिन कोई साधारण नहीं है, एक तरह से यह दिन एक चमत्कारी दिन माना जाता है। इस दिन किया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए होता है। तो इस दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। व्रत करते हैं पति पत्नी तो बहुत अधिक शुभ है, श्रेष्ठ है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। सबसे पहला जो पुत्र प्राप्ति का उपाय है वह कैसे करना है ध्यान से सुने। जैसा कि यह पूजा आप 4 पहर कर सकते हैं, नहीं तो प्रदोष काल और सुबह शाम ही कर लेना पर्याप्त रहेगा। जैसा कि आप सभी को सबसे पहला उपाय अपने गुरुजी के मुख से यह सुना भी होगा। जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं तो इस रात्रि का महत्व है, तो शिव और रात्रि कहा गया है, तो शिव रात्रि की रात को आपको लेने हैं गेहूं के दाने। आप यह उपाय गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं जिसमें गुरुदेव कहते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना है, वंश में वृद्धि चाहते हैं तो पुत्र प्राप्ति की कामना के तहत आप गेहूं की बाली वाला उपाय एक दूसरा है, आप जानते होंगे। एक गेहूं के दाने का उपाय दूसरा है, वह आपको करना है। यह उपाय वंश वृद्धि के लिए खास है। पहले आप इसको सुनिएगा, उसके बाद अन्य जानकारी है उसे भी सुनते हुए जाइएगा। सबसे पहले आप सभी को शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने हैं। घर का शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में शिवलिंग हो या पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन हो, जिस स्वरूप में भी आप करते हैं उस स्वरूप में आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस दिन उठें, लाल पीले या हरे रंग के कपड़ों का चयन करें। बार त्योहार कभी भी सफ़ेद काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सुख सौभाग्य माँ पार्वती और महादेव का यह दिन होता है उनके विवाह का। इस दिन सबसे बड़ी बात होती है कि इस दिन हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाई जा सकती है क्योंकि महादेव माँ पार्वती का दिन है। पूरे साल भर हल्दी कभी शिवलिंग पर चढ़ाई नहीं जाती है, तो इस दिन आप हल्दी का प्रयोग शिवलिंग पर कर सकते हैं। कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रही हूँ, यह शास्त्रों में लिखी हुई बात है। तो सुहागिन महिला है जो है वह अच्छी तरह से तैयार हो जाइए। लाल पीली मेहंदी और सुहाग की जो सामग्री होती है उन्हें अच्छी तरह से धारण कर कर ही पूजा करें क्योंकि यह सौभाग्य का भी दिन माना जाता है। माता पार्वती सौभाग्य और सुख देती हैं। कहीं जल्दी जल्दी में आप बाल धोकर पूजा करने ऐसे ही चले जाएं तो यह श्रेष्ठ नहीं है। शिवलिंग की आप महादेव की इस दिन अगर माँ पार्वती के साथ पूजा कर रहे हैं तो लाल पीले सुहागिन महिलाएं सुसज्जित होकर ही पूजन करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। पूजा करने के लिए कभी दक्षिण दिशा की ओर मुख ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। हमेशा शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा होती है। कभी भी यह भी आपको ध्यान रखना है कि जहां से शिवलिंग का पानी बहता है ना, जल चढ़ाया हुआ, उस स्थान को कभी नांगना नहीं चाहिए। कभी भी उस स्थान पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। आप कहते होंगे दीदी आप तो रोज उपाय बताती हैं, नियमित बताती हैं, परंतु उन उपायों को फलित भी तो सही ढंग से सही नियम से करना होगा, तभी तो उपाय फल देने वाले होंगे। तो आप कभी भी अगर जहाँ शिवलिंग में आप मंदिर में बैठने जाते हैं पूजा करने जाते हैं या आप स्वयं अपने घर पर जहाँ से भी पानी बहता है आपके मंदिर का, या जो घर पर तो खैर छोटा सा शिवलिंग होता है वह तो हम एक बर्तन में ही इकट्ठा करते हैं, परंतु महादेव के मंदिर में तो हमेशा जहाँ से जल नीचे की ओर बहता है उस स्थान पर बैठकर पूजा नहीं करनी है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। यह चीज़ें छोटी छोटी सी है, ध्यान रखने योग्य बात है। साथ ही आसन का चुनाव कर कर ही पूजा करें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो गेहूं कितने लेने हैं, गेहूं आपकी इच्छा है 108 ले सकते हैं, कम ज़्यादा इसमें कोई गिनती नहीं है। 11, 21, 51 जितने भी हैं अनगिनत भी ले सकते हैं, एक मुट्ठी गेहूं भी ले सकते हैं। गुरुजी कहते हैं वंश वृद्धि के लिए चाहे तो संतानेश्वर महादेव की जय कहते सकते हैं या आप कोई सा भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई भी महादेव से संबंधित मंत्र का जाप करते हुए एक मुट्ठी गेहूं शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। पहला कार्य आपको यह
करना है पुत्र प्राप्ति के लिए। दूसरा आपके प्रश्न आते हैं, दीदी क्या हम सभी अगर पेट से हैं तो कितने महीने तक महादेव की पूजा करें? किसी भी शास्त्र पुराणों में यह नहीं लिखा है कि महादेव की भक्ति करने के लिए गर्भवती महिला नहीं कर सकती है। स्वामी विवेकानंद की माता ने हमेशा पूरे जीवन भर गर्भवती थी तब भी जो है महादेव की पूजा की थी। महादेव की पूजा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, निरोगी संतान की प्राप्ति होती है और सुंदर बुद्धि की जो है संतान की प्राप्ति होती है। तो महादेव की पूजा हर एक दिन की जा सकती है। जैसे लड्डू गोपाल की आप सेवा करते हैं ना, ठीक उसी तरह से कभी भी कोई भी व्यक्ति कहते हैं 7वें महीने से अब पूजा छोड़ देनी चाहिए, आप अशुद्ध हैं ही नहीं तो आप कैसे छोड़ेंगे? आप एक बार सोचिए। हमेशा महादेव की पूजा करने के लिए कोई दिन बार निश्चित नहीं है, कोई समय निश्चित नहीं है। महादेव माता पिता स्वरूप है, रात और दिन उनका पूजन किया जा सकता है। किसी भी महीने में बस मासिक धर्म के 6 दिन तक आप पूजा न करें और आप कभी भी जो है इस पूजन को संपन्न कर सकती हैं किसी के कहे अनुसार। जब तक वह प्रमाण नहीं दिखाए, लिखित बातें नहीं दिखाए, पुराणों में लिखी हुई, तब तक उस बात को मानिएगा नहीं। हमेशा महादेव की पूजा, अगर आप गर्भवती हैं, आपका दूसरा तीसरा छठा पाँचवा आठवां नौवां महीना चल रहा है, तो भी आप भक्ति करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके अद्भुत फल देखे गए हैं। आपका मन तो प्रसन्न रहता ही है, आशा की भावना जगती है और साथ ही जो गर्भस्थ शिशु है उसके लिए भी यह बहुत अच्छा बताया जाता है। अब बात आती है कि इस दिन हमें और पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना है। सबसे पहले इसके बाद जो दूसरा उपाय करना है वह है पार्थिव शिवलिंग का पूजन। इस दिन मिट्टी का पति पत्नी साथ में शिवलिंग बना लीजिए। छोटा सा कंकर रूपी शंकर भी आप पार्थिव रूप में अर्थात मिट्टी का एक सुंदर शिवलिंग, जिसमें आपको या तो दूध डालना है या आपको जो है गुरुजी कहते हैं मक्खन डालना है। पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा शिवलिंग बनाया जाता है तो उसमें मक्खन का प्रयोग किया जाता है। अगर दूध डाला जाता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए खास आप मक्खन या दूध का प्रयोग कर शिवलिंग बनाकर सुंदर स्वरूप में उसका पूजन करें। आपको पुत्र रत्न की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। पति पत्नी साथ में इस दिन पुत्र प्राप्ति का संकल्प लेकर अपने दाहिने हाथ में चावल लीजिए, पुष्प लीजिए, नाम गोत्र बोलिए। आज चतुर्दशी तिथि है, मेरा नाम गोत्र ये है। हे महादेव, हम पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की कामना के तहत आज आपके पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप महादेव की जो है पूजा आराधना शुरू करें। पार्थिव शिवलिंग पर विधि विधान से पूजन कर जब दीपक ठंडा हो जाए बाद में उसका विसर्जन आप कर दीजिए। ऐसी मान्यता है। यह सरल सा छोटा सा कार्य जो कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया था, निश्चित रूप से लाभ पहुंचाता है। इस दिन आपको एक चीज़ जरूर खा लेनी है। वह चीज़ कौन सी खानी है, ध्यान से सुने। सबसे पहले इस दिन जो पूजन का महत्व है वह महादेव के मंदिर में सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ भक्तों का आवागमन लगा रहता है। और साथ के साथ आप सभी जानते होंगे महादेव के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं, वहाँ पर शिवार्चन होते हैं, पंडित जी आते हैं, रात दिन शिव की सेवा करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं। ऐसे में घर से ज़्यादा पूजा जो लाभदायक होती है वह महादेव के मंदिर में जानी जाती है। इस कारण से आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब महादेव के मंदिर जा रहे हैं तो खाली एक लोटा जल अपने हाथ में नहीं, साथ के साथ महादेव द्वारा प्रदत्त वस्तु को उन्हें समर्पित करने के लिए ले जाएं। जैसे एक लोटा जल ले जाएं, उसमें आप कच्चा दूध डाल सकते हैं, चाहे तो रुद्राक्ष डाल सकते हैं, चाहे तो आप सभी जो है चंदन डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। इनमें से कोई भी वस्तु, शहद इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। सभी का अपना लाभ है, अपना एक महत्व है। उसके बाद आप सभी को संभव हो तो सबसे अधिक जो फल देने वाला होता है वह रुद्राक्ष मिश्रित जल होता है, जो कि शरीर में पनप रहे रोगों को काटता है और साथ ही हमेशा ही महादेव को सुखद अनुभूति देता है। तो आप सभी को इस दिन जो है रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर डालना है, समर्पित करने के लिए ले जाना है। चम्मच की मदद से आप एक जो आपने रुद्राक्ष डाला है उसे निकाल लीजिए। उसके बाद आप सभी को बेलपत्र ले जाना है। बेलपत्र इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, आप कितने ले जाना चाहते हैं। 5 ले जा सकते हैं, 11, 21, 108, 51 जितना ले जा सकते हैं बेलपत्र ले जा सकते हैं। एक दिन ध्यान रहे, थोड़ा दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ लीजिए, एक दिन पहले, क्योंकि उस दिन अगर बेलपत्र ले जाएंगे, तोड़ेंगे तो वह अशुभ माना जाता है। तो फिर आप शिवरात्रि के दिन बेलपत्र न तोड़ते हुए आप एक दिन पहले तोड़ लीजिए, तभी यह शुभ और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, ठीक है। यह भी बात हो गई। उसके बाद आप सभी को एक दीपक ले जाना है। दीपक एक तो शिव मंदिर में
आप लगाएंगे एक शिव मंदिर के दरवाजे पर लगाएंगे, ठीक है। शिव मंदिर के चौखट के लिए एक गोल बत्ती का दीपक, एक गोल बत्ती का दीपक महादेव के मंदिर के लिए, ठीक है। इसके बाद आप सभी आसन का चुनाव करते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए रुद्राक्ष मिश्रित जल 5 स्थानों पर समर्पित करें। सबसे पहले गणेश जी, फिर माता अशोक सुंदरी और साथ के साथ कार्तिकेय जी भगवान और माता रानी के हस्त कमल में शिव, और उसके बाद शिवलिंग पर इन 5 स्थानों पर आपको जल समर्पित करना है। जल जो रुद्राक्ष मिश्रित जल है उसे आपको लोटे में प्राप्त करना है, कभी भी खाली लोटा अपने साथ न लाएं, इस बात का ध्यान रखें। अब आप जो 5 बेलपत्र लेकर गए हैं या इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप बेलपत्र ले गए हैं, सबसे पहले गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान, सभी देवी देवताओं पर 5 बेलपत्र समर्पित करें। उसके बाद जो दीपक है उसे प्रज्वलित करें। अब विधि विधान से महादेव के शिवलिंग पर भस्म समर्पित कर कर, महादेव के शिवलिंग पर पंचामृत समर्पित कर कर, महादेव के शिवलिंग पर जो आपकी इच्छा है, आंख, धतूरा, बेलपत्र, आंकड़ा, जो भी आप कर सकते हैं, सभी चीज़ें महादेव द्वारा प्रदत्त है, उन्हीं को समर्पित है, ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी चीज़ें आप समर्पित करें, ठीक है। वहाँ बैठकर मंत्र जाप करें। आज महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र की 1 माला का जाप करें। कुल मिलाकर इच्छा शक्ति सामर्थ्य है आप कौन से मंत्र का जाप करना चाहते हैं, इस तरह से आप भगवान की आराधना पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा। वहाँ बैठकर स्तुति करें कि हे महादेव, आज महाशिवरात्रि के दिन आपके निमित्त मैंने संपूर्ण पूजा विधान किया है, भूल चूक हो तो क्षमा प्रार्थी करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को पूर्ण रूप से महादेव की वहाँ बैठकर भक्ति करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी तुलसी पत्र, शंख इत्यादि जो है शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। खंडित चीज़ें महादेव के शिवलिंग पर नहीं, परिपूर्ण चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इन नियमों का जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको शिवलिंग में से उठाकर लाना है एक बेलपत्र और थोड़ा सा शिवलिंग पर से जल, ठीक है। घर लाकर आप सभी को थोड़ा सा बेलपत्र, आप प्रार्थना करें कि महादेव आपके शिवलिंग पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र जो अभिमंत्रित हो चुका है, प्रसाद स्वरूप में आप मैं ले जा रही हूँ, मुझे हे संतानेश्वर महादेव संतान पुत्र रत्न में दिखलाए और मेरे जीवन के रोग संकट कष्ट हर लीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप थोड़ा सा जल शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ और आवश्यक रूप से जो बेलपत्र है उसे अपने साथ प्राप्त कर कर घर ले आए। घर लाकर जो जल है उसे आप सभी को अपने घर में छिड़काव करना है, थोड़ा प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेना है और साथ ही बेलपत्र पति पत्नी को थोड़ा थोड़ा खा लेना है, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए, ठीक है। अब कहेंगे दीदी आप तो रोज ही बेलपत्र और जल की बात बताते हैं, अन्य दिनों तो मैं बताती ही हूँ, गुरुदेव बताते हैं, शास्त्रों में लिखा है, परंतु शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल की महत्वता सबसे अधिक है, क्योंकि इसी दिन महादेव शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए हैं। इस दिन बेलपत्र की महत्वता शिवलिंग पर चढ़ाए हुए सबसे अधिक है, क्योंकि उस दिन जो है अपना आप में ही यह दिन रात्रि चमत्कारी होती है। तो आपको यह प्रयोग करना है। महादेव भोले बाबा ने चाहा तो आपकी कामना सिद्ध होगी और आपके सभी कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर शंभु नमामि शंभु लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।